आपको याद नहीं अपनी पार्टी का इतिहास? चुनाव होने से ज्यादा तो आपके यहां बिखरा हुआ है जब जब वास्तविकता में चुनाव हुआ है। 1907 में नरमदल गरमदल में विभाजित हो गए ये लोग। 1920 में ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे टूटे। उसके बाद आइए आजादी के बाद ये ब्रह्मानंद रेड्डी ने जब छोड़ी थी मुरारजी देसाई, कांग्रेस हो, कांग्रेस और पार्टी टूट गई। भाई क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के ऑफिशियल राष्ट्रपति के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों को क्या वोट करो? अंतरात्मा की आवाज पे आप देखिए मालूम है नितिन नवीन जी का नाम आज पे डिस्टर्ब करने लगे। हमको डाउट है। सुनिए भाई, काहे परेशान हो रहे मेरे भाई? आई एम सॉरी बाबू। अभी आप काहे बिलबिला रहे हैं? पूरा बता रहा हूं भाई साहब। चौधरी जब आप बोले थे तो सुधांशु जी नहीं बोले थे, और आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई बाहर का आदमी बताएगा बीजेपी को? बीजेपी के पास क्या कम है कार्यकर्ता जो आपका एडवाइस चाहिए किसको बनाना है? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। अरे बेटे, कांग्रेस ने 1968 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, यानी जिसको इंडिकेट सिंडिकेट कहते थे, कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी जब्त हो गया क्योंकि पार्टी खत्म हो गई थी। फिर लगातार चिल्ला रहे हैं बीच में। क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? मुझे पता है आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी आप बोले। अब सुनिए, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तब देवराज अरस ने कुर्सी नहीं छोड़ी, ब्रह्मानंद रेड्डी ने नहीं छोड़ी, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई। फिर वो जो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला था वो भी जब्त हो गया और उसके बाद पंजा आ गया। क्या बात करते हैं मेरे भाई? पार्टी टूटती रहती है। और उसके बाद नरसिम्हा राव जी के जमाने में तिवारी कांग्रेस, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अरे आज भी तृणमूल कांग्रेस से टूटी हुई है। वाईएसआर कांग्रेस से टूटी हुई है। आपका तो अध्यक्ष पार्टी टूट जाती है भाई साहब। हमारे यहां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे नितिन नवीन जी युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं, 5 बार के विधायक हैं, सरकार में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, 2 राज्यों में प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और युवा भी हैं। दोनों का समन्वय उन्होंने दिखाया। और एक बात और कही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलता है, आदर्श नहीं बदलते। हमारे यहाँ नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। अगर हमने 1953 में कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो 2019 में वो पूरा करके दिखाया। अगर 1966 में जिस समय हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत को परमाणु शक्ति बनाएंगे, कभी भी हमें सत्ता मिली, दीनदयाल जी उस समय अध्यक्ष थे, 32 साल बाद हमें सत्ता मिली। 98 में अटल जी ने 32 दिन नहीं लगाए, परमाणु विस्फोट करके दिखाया। अगर हमने 1989 में पालमपुर में प्रस्ताव पारित किया कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमने मार्ग प्रशस्त कहा था, आप लोग तरह नहीं कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और 2019 में उसे करके दिखाया। इसलिए भाई साहब, आपके यहाँ तो इसमें चीज पे दिशा, नेतृत्व, समझिए में नहीं आती कौन सी दिशा है जो पार्टी कभी रामराज की बात। सवाल इस बात का है कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलता है, दिशा वही रहती है और एक डिसिप्लिन तो रहता है। ये तो देखने को मिला है। अब मैं अजीज खान साहब आपसे पूछूंगी, अब पारिवारिक पार्टियां ही नजर आती है ना, कम्युनिस्ट हो या बीजेपी हो, यहाँ पर कम से कम कोई गेस नहीं कर सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। बाकी चाहे डीएमके हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, सब में पता है कि अध्यक्ष कौन होगा। परिवार से ही कोई होगा, पहले बाप फिर बेटा होगा, इसी तरह से चलता आ रहा है। इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आप तंज कसने लग जाते हैं, विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं। अरे अपने घर में देखिए, उनको बिग बॉस और बॉस का मखौल उड़ाने से क्या होगा? देखिए नाविका जी, आपने जो बात उठाया और बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन किस तरह होता है कि जो इसके बड़े नेता हैं, जो आज जिनको हम कह सकते हैं 2 बड़े नेता बीजेपी के, वो इलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं और उन्होंने सिलेक्शन करके किसी पर भी उंगली रख दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी भी पोस्ट पे उसको बैठाया जा सकता है। एक बात, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसे नहीं कहते हैं। लोकतंत्र तब होता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी, हाँ आम कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री महोदय बनने की कोशिश करते हैं, स्पीच में सुनाई पड़ता है। मैं कह रहा हूं जैसा कि आपने भी दिखाया
एक आध जगह अभी ऐसा हुआ कि पीछे कार्यकर्ताओं की तरह बैठ गए। नितिन नवीन जी को कहा साहब मेरे बॉस हैं। देखिए ड्रामा से डिलीवरी नहीं होती है, ये पीएम साहब ने कहा था कि ड्रामा से डिलीवरी नहीं होगी। ये सब जो ड्रामा है ये देश समझ रहा है और जनता भी समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। देखिए अगर वाकई में चुनाव होना था तो सार्वजनिक तौर पे बाकायदे जो कार्यकर्ता लड़ना चाहता था चुनाव उसको मौका दिया जाता, नॉमिनेशन होता और प्रॉपर तरीके से चुनाव होता। आपकी पार्टी में इतनी जैसा बड़ी हुआ था, पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, जैसा आपकी पार्टी में हुआ था अजीज खान साहब, लोकतंत्र। अरे सुनिए ना उसमें, अरे सुनिए, अरे भाई नाविका जी सुनिए प्लीज। इतनी बड़ी देश की पार्टी, विश्व की पार्टी, उसमें 2 लोग कैंडिडेट नहीं मिले, चुनाव लड़ने के लिए 2 लोग नहीं मिले और निर्विरोध हो गए अकेले। देखिए एक बात आपको बता दें, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, पहली बात तो आप समझ लीजिए। और आप रही बात परिवार की बात कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला करने से परिवारवाद नहीं खत्म होगा। आज आप देखिए पूरी फहरिस्त है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और लिख कर जो लिखा हुआ है तो यकीन मानिए दर्शक भी आपके कहेंगे कि वाकई में बीजेपी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। एक बड़ी फहरिस्त है, चाहे वो आप देखिए अभी बांसुरी जी अभी सांसद अभी लेटेस्ट बनाई गई है, बीवाई विजेंद्र जी, प्रेम कुमार साहब के लड़के जो है, आगे मत जाइए ना, आप अध्यक्ष पर हैं, अध्यक्ष पर रहिए सुधांशु जी। अब इनके यहाँ बहुत लोकतंत्र है, आपको समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए लोकतंत्र कैसे होता है। अब वो तस्वीरें चल रही हैं, वो तस्वीरें बहुत पुरानी भी नहीं है जो समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र है। कैसे मुझे तो जैसे दिख रहा है कि किसी ने किसी का माइक छीना, पता नहीं सही है गलत है। सुधांशु जी आप ही बता दें। देखिए वो बहुत स्पष्ट है। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है जहां पे उन्होंने बोला, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ही 2017 के चुनाव से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू छपा था जिसमें मुलायम सिंह जी के हवाले से यह खबर छपी थी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा औरंगजेब जैसा हो गया, जिसको लेकर अखिलेश जी बहुत आग बबूला हो गए थे। इसीलिए हम नवभारत टाइम्स पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई साहब बहुत सारी बातें थी, वो उस विषय को छोड़िए। मगर अजीज खान साहब आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर होता है, वही जो पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया, पूंजी की सबको जरूरत है जीवन यापन करने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद होता है कि सब कुछ मेरे पास रहेगा। जैसे नाविका जी इस समय इस कार्यक्रम की एंकर हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आ सकता, ये प्रतिबंध नहीं लग सकता। इनके परिवार का कोई व्यक्ति टाइम्स ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकता, इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि ये कहें कि जिस दिन मैं सवाल पब्लिक का एंकरशिप छोड़ूंगी तो एंकर उसके बाद मेरा ही बेटा बेटी या परिवार का व्यक्ति बनेगा। भाई साहब ये है परिवारवाद। तो इसलिए वाद और परिवार, वाद और पूंजी दोनों में अंतर समझिए स्पष्ट रूप से। और आपसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 1990 के आसपास आपकी पार्टी बनी, आज 35 साल में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री परिवार के बाहर कोई बना हो तो बताइए बहुत स्पष्ट रूप से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और परिवार में आम सहमत से निर्णय होता है। जैसे आपको कोई परिवार में शादी हो तो परिवार के लोग बैठते हैं ना, भाई ये होना चाहिए, वो वोटिंग नहीं होती भाई साहब, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लास्ट में आम सहमत से निर्णय हो जाता। हमारे लिए पार्टी परिवार है, आपके लिए परिवार ही पार्टी है, इसलिए आपके यहां भी कोई विवाद नहीं होता। और नाविका जी ये जितनी पार्टियां हैं आज भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ के सबने शी जिनपिंग मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। शी जिनपिंग ने चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवा दिया ताकि वो जीवन भर कांग्रेस के चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। इन सारी पार्टियों ने हमारे संविधान में लिखा है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 टर्म 3 साल का होगा, वो मैक्सिमम 2 टर्म रह सकता है, इसलिए हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 साल से ज्यादा नहीं रहा। मगर इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन करके हटा रखा है, शी जिनपिंग की तरह ताज जिंदगी रहेंगे, उसके बाद अपने बेटे को ले आएंगे, फिर आके यहाँ प्रवचन सुनाएंगे। अजीज खान साहब अब आप अगर बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, आप समझाने लगेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। आनंद दुबे जी सवाल भी सुन लीजिए जो पब्लिक पूछ रही है। आपके यहाँ तो परिवारवाद है कि डेमोक्रेसी है, ये तो आप बेहतर जानेंगे। लेकिन रघुवीर सिंह का पटना बिहार से सवाल है। बीजेपी ने कई ऐसे सीएम बनाए जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे, अब अध्यक्ष भी संगठन और कैडर देखकर बनाया, तो क्या कांग्रेस को मिर्ची लग रही है? विनय पाठक का नोएडा यूपी से सवाल है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले ले रही है और कांग्रेस परिवार को मजबूत कर रही है। परिवारवाद वाले टैग से क्या कभी कांग्रेस बाहर निकल पाएगी? गौतम चंद आंचलिया बेंगलुरु से पूछ रहे, कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है कि कांग्रेस में बिग बॉस राहुल गांधी हैं तो फिर अध्यक्ष खड़गे हैं क्या?
ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, लेकिन आनंद दुबे जी मुझे बताइए कि वो बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, चुने गए हैं, वो बिग बॉस का खेल लगता है? नमस्कार नाविका, देखिए दो चीजें हैं। अरे दुबे नाविका जी, जी, नमस्ते। दुबे जी पहले, रंगनाथन जी फिर उसके बाद। अच्छा। दुबे जी आनंद इतना भाई, मत सोचिए। नमस्ते। नाविका जी, सबसे पहले तो हम नितिन नवीन जी को बधाई देते हैं। आप नए अध्यक्ष बने हैं, आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए हम कामना करते हैं, आप दीर्घायु हो और अच्छा काम करें। देखिए, हर अयो, पार्टी वापस का आना अपना चाहते हैं क्या? लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है। वापस आना चाहते हैं क्या अलायंस में? अब लोग मतलब सकारात्मक बातें कर देना, सकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए। हमेशा विष और जहर की कामना करनी चाहिए क्या? नहीं, सकारात्मक करनी चाहिए, पर हमें आदत छूट गई है ना कि आप लोग सकारात्मक बातें करेंगे। हमें आदत छूट गई है, तो इसीलिए थोड़ा एकदम से शौक सा लगता है। वही आदत की राजनीति हम सब करना चाहते हैं। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। कहीं निर्विरोध लोग चुने जाते हैं, कहीं बहुमत जिसके पास होता है वो चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है, शिवसेना का अपना तरीका है। हम ये बात नहीं करने आए हैं कि नितिन नवीन जी बने तो वो अच्छे हैं या मल्लिकार्जुन बने तो खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल है, चाल चलित चेहरा है, कुछ ही सेकंडों में बता देता हूँ। परिवारवाद इनको बहुत याद आता है। जब परिवारवाद, अकाली दल इनके साथ होता है तो ये कहते हैं इस परिवारवाद में से वाद हटा दो, परिवार एक पार्टी है, परिवार बहुत अच्छा है। जब शिवसेना इनके साथ होती है तो कहते हैं वाद हटा दो, परिवार साथ रहने दो। जब पीडीपी इनके साथ होती है तो कहते हैं वाद हटा दो, परिवार साथ में रहने दो। जब एकनाथ शिंदे की पार्टी इनके साथ होती है तो कहते हैं परिवार रहने दो, वाद हटा दो। जब अजीत दादा पवार की पार्टी होती है तो कहते हैं परिवार रहने दो, वाद हटा दो। लेकिन जैसे ही ये चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।